जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। दुनिया का हर व्यक्ति बदलना चाहता है, परंतु सबसे कठिन काम है स्वयं को बदलना। मन एक खेत की तरह है, अगर उसमें अच्छी फसल नहीं बोओगे तो खरपतवार अपने आप उगाएंगे। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, मन लागो मेरा यार फकीरी में, खाली मन बुरी आदत की जागीर में। केवल यह सोच लेना कि मैं आदत छोड़ दूंगा कभी पर्याप्त नहीं होता। मन को अच्छे विचारों, अच्छे कर्मों और सेवा से भरना ही होगा। संगत मन का रंग बदल देती है। सूखी मिट्टी पानी में पड़े तो नरम हो जाती है, वैसे ही मन संगत में पड़कर अपना स्वरूप बदल लेता है। अगर सच में बदलना है तो पहले संगत बदलो, सत्संग में बैठो, भजन गाओ, उनके साथ रहो जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं। हर दिन अपने आप से प्रश्न करो, आज मैंने किसे हंसाया और किसे रुलाया? आज मैंने कौन सा फूल बोया और कौन सा कांटा? आत्मनिरीक्षण वही दर्पण है जिसमें तुम्हारा मन साफ दिखता है। जितना देखोगे उतना सुधारोगे। जैसे आम का पौधा एक साल में फल नहीं देता, वैसे ही आदतें एक दिन में नहीं बदलती। धैर्य रखो, रोज पानी दो, रोज संभालो। कबीर कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, रथुआए फल होए। अंधेरे को कोसने से अच्छा है एक दीपक जलाओ। सत्संग वही दीपक है जो मन के अंधकार को मिटा देता है। एक दीपक रोज जलाओ, भले ही छोटा हो पर निरंतर हो। ईश्वर का नाम भीतर का आकाश निर्मल कर देता है। जब मन निर्मल हो जाता है तो बुराई के बादल अपने आप छौंट जाते हैं। नाम स्मरण साधना की धारा है। बर्तन बाहर से चमकदार हो पर भीतर गंदा हो तो पानी पीने योग्य नहीं रहता। बदलाव केवल दिखावे से नहीं, भीतर की पवित्रता से आता है। सेवा वह अमृत है जो मन के रोगों को हर लेता है। भूखे को भोजन, दुखी को सहारा, निर्बल को हाथ, यही असली साधना है। सेवा के सामने स्वार्थ और लोभ टिक नहीं पाते। 2 नावों पर पैर रखकर नदी पार नहीं होती। एक ओर भलाई और दूसरी ओर बुराई लेकर चलोगे तो अंत में डूब जाओगे। एक राह चुनो और उसी पर चलो। कांटों पर चलने वाला खुद को ही लहूलुहान करता है। क्रोध और कठोर शब्द अपने ही जीवन में कांटे बोने जैसे हैं। शांत रहो, माफ करो, यही मन का फूल खिलाता है। टूटा घड़ा पानी नहीं रोक सकता, वैसे ही आलसी व्यक्ति समय नहीं रोक सकता। जीवन का जल बह जाएगा अगर मेहनत का पात्र नहीं बनोगे। दुनिया बदलनी है तो पहले खुद बदलो। एक दीपक जलाओ। जब तुम सुधरते हो तो दुनिया का एक कोना रोशन हो जाता है। दोस्त, मन को बदलना कठिन है पर असंभव नहीं। मन को अच्छे विचारों, अच्छे कर्मों, सेवा और सत्संग से भर दो। जब मन का खेत गेहूं से भर जाएगा तो कांटों को जगह ही नहीं मिलेगी। मन लागो मेरा यार फकीरी में, दुनिया के मोल ना बदलो इस प्रेम की जागीरी में। बुरी आदत आदमी को ऐसे जकड़ लेती है जैसे बेल पेड़ को, धीरे धीरे वो पेड़ को सुखा देती है। आदत चाहे छोटी हो या बड़ी, अगर वह मन को मैला करे तो छोड़ देना ही भलाई है। देखो, इसे उखाड़ना कितना आसान है। फिर पास ही एक छोटी झाड़ी की ओर इशारा किया, अब इसे उखाड़ो। दोस्त, आदत भी ऐसी ही है। जब वो नई होती है तो आसानी से बदली जा सकती है, लेकिन जितना देर करोगे उतनी गहरी जड़ें जम जाएंगी और उसे छोड़ना कठिन हो जाएगा। बुरी आदत को जितना जल्दी छोड़ोगे उतनी जल्दी तुम्हारा जीवन मुक्त और हल्का हो जाएगा। देर करोगे तो वही आदत तुम्हारी मालकिन बन जाएगी। दोस्त, जैसे कपड़ा जिस रंग में बार बार डुबाया जाए वैसा ही रंग उसमें पक्का हो जाता है। उसी तरह अगर हम बुरी आदतों में बार बार जाते हैं तो उनका रंग हमारे मन और जीवन पर चढ़ जाता है। बुरी आदतें अक्सर बुरी संगति से आती हैं। अच्छे लोगों, अच्छी किताबों और अच्छे विचारों के पास रहो। आदत को एकदम छोड़ने की बजाय धीरे धीरे कम करो, जैसे रोज 10% कम करना। खाली समय बुरी आदत का सबसे बड़ा साथी है। उसे किसी अच्छी आदत से भर दो। पढ़ना, सेवा, ध्यान मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अपने मन को रोज याद दिलाओ कि तुम इसका मालिक हो, यह तुम्हारा नहीं। जब आदत टूट जाती है तो मन हल्का हो जाता है, आत्मा प्रसन्न हो जाती है, जीवन में नया प्रकाश आ जाता है। जैसे काले बादल छंट जाए और सूरज निकल आए।